याद होगा, पश्चिम बंगाल में एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कंपनी आईपैक पर रेड हुई थी और इस रेड के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को एक बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 फरवरी को अगली सुनवाई तक ईडी के अधिकारियों के खिलाफ पश्चिम बंगाल में दर्ज की गई दोनों एफआईआर्स पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला एक तरह से ईडी की जीत माना जा सकता है। आपको याद होगा, 8 जनवरी को हमने आपको दिखाया था कि कैसे ईडी की छापेमारी में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद वहां पर पहुंचकर हस्तक्षेप किया था। जब ये रेड चल रही थी, वो खुद वहां पर पहुंच गई और उसके बाद वहां से वो अपने साथ जरूरी फाइल्स और डिजिटल डिवाइसेस, डिस्क और जो सबूत थे उन्हें अपने हाथ में लेकर चली गई और कोई उन्हें रोक नहीं पाया। इसके बाद इस मामले में ममता बनर्जी ने ईडी के अधिकारियों के खिलाफ अपने राज्य में एफआईआर दर्ज करा दी। मतलब पश्चिम बंगाल की पुलिस और ईडी ये आमने सामने आ गए। इसके बाद ईडी ने पहले कलकत्ता हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और आज सुप्रीम कोर्ट में ईडी की इसी याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने आज कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं जो आज पूरे देश को सुनने चाहिए। पहला, पश्चिम बंगाल सरकार को ईडी के काम में दखल न देने का आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत बड़ी बात है। दूसरा, सभी सीसीटीवी की फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया गया है और यह फुटेज 8 जनवरी को हुई छापेमारी के दौरान की है। तो उन्होंने कहा है कि जो भी सीसीटीवी फुटेज है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं और जो सबूत हैं, इन्हें सुरक्षित रखा जाए। तीसरा, पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया और 2 हफ्तों में उनसे जवाब मांगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने माना कि ईडी के काम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पुलिस अधिकारियों का हस्तक्षेप करना एक बहुत गंभीर मामला है और अब इसकी जांच होना बहुत आवश्यक है। उनका कहना था कि 9 जनवरी को कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जो हंगामा हुआ, यह भी बहुत चिंताजनक बात है और अगर इसे गंभीरता से नहीं लिया गया तो भविष्य में दूसरे राज्यों के हाई कोर्ट्स में भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर करके पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निलंबित करने की भी मांग की है। ईडी का कहना है कि इन अधिकारियों ने जांच में बाधा डाली और सबूतों की चोरी में मदद की। कोर्ट के आज के आदेशों के बाद बीजेपी ने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी सबूतों को छुपा रही हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि वो अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये सारे सबूत पेश करेंगे, सुप्रीम कोर्ट को दे देंगे। ऐसा लगता है कि रोहिंग्या से तो बहुत प्यार है ममता बनर्जी को, लेकिन भारत की जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उनसे बड़ी दुश्मनी है, नफरत है और यह बड़ा चिंताजनक है। दूसरा जो चिंताजनक है वो ये है कि आप साक्ष्य मिटा क्यों रही है। जैसा आज न्यायालय में भी दलील दी गई कि ये चोरी है, डकैती है कि आप मोबाइल फोन फाइलें उठा ले। ऑब्स्ट्रक्टिंग अ पब्लिक सर्वेंट इटसेल्फ अंडर द न्यू लॉ ऑफ बीएनएस इज अ क्राइम। না, সুপ্রিম কোর্ট যদি নির্দেশ দিয়ে থাকে ঠিক আছে, তাতে অসুবিধা কি আছে? তো আইনত মামলা চলবে, মামলা তো ওভার হয়ে যায়নি। নেক্সট ডেট অফ হিয়ারিং নিশ্চয়ই দিয়েছে আজকে, তো নেক্সট ডেট অফ হিয়ারিং কবে আছে? যেদিনকে দেওয়া হয়েছে সেদিনকে আবার মামলা হবে, সেদিনকে আবার লড়াই হবে। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন যেটা, যে আপনি আইপ্যাকের নাম করে খালি বাংলায় এসে রেড করলেন। আইপ্যাকের অফিস রয়েছে হায়দ্রাবাদে, আইপ্যাকের অফিস রয়েছে তামিলনাড়ুতে, আইপ্যাকের অফিস রয়েছে চেন্নাইতে, আপনি সেখানে তো করলেন না। আইপ্যাকের আরো 3 জন ডাইরেক্টর রয়েছে, আপনি তাদের বাড়িতে গিয়ে রেড করলেন না, আপনি রেড করলেন এখানে। আর রেড সংক্রান্ত কিছু তথ্য আমাদের হাতেও রয়েছে। हमारे देश का एक संवैधानिक ढांचा है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें दोनों मिलकर काम करती हैं और कई बार अलग अलग पार्टियों की सरकारें हो सकती हैं। इसी तरह केंद्र और राज्यों की अलग अलग एजेंसियां भी हैं। अब अगर ये एजेंसियां एक दूसरे के खिलाफ ही केस दर्ज करने लगेंगी तो देश में अराजकता फैल सकती है और पश्चिम बंगाल में भी यही हुआ जब स्थानीय पुलिस ने ईडी के कामकाज में दखल दिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर जोर दिया कि अलग अलग एजेंसियों को स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए बनाया गया है। इसी तरीके से हाई कोर्ट में भी सुनवाई के दौरान हंगामा किया गया। यहां सुप्रीम कोर्ट में यह दावा किया गया कि व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर लोगों को अदालत में हंगामा करने के लिए बुलाया गया था। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो ऑब्जर्वेशन है कोर्ट का, आप देखिए, जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उन्होंने अदालत को यह बताया कि
ऐसे व्हाट्सएप चैट्स मिले हैं जहां पर व्हाट्सएप के जरिए लोगों को कहा गया कि आप टीएमसी के कार्यकर्ताओं को कहा गया कि आप कलकत्ता हाईकोर्ट में आइए बड़ी संख्या में, और फिर ये लोग वहां बड़ी संख्या में पहुंच गए टीएमसी के कार्यकर्ता, और इन्होंने वहां हंगामा किया और सुनवाई नहीं होने दी। ये एक बहुत गंभीर बात है और इस पर जस्टिस मिश्रा ने कहा कि क्या ये कोई जंतर मंतर है जहां पर लोगों को प्रोटेस्ट करने के लिए बुलाया गया है, और ये एक चिंताजनक बात है। असल में अगर आप देखें, ये जो पूरी खबर है इसके दो मायने हैं। एक मायने तो ये कि हमारे देश में अगर दो एजेंसी, अगर लोकल पुलिस और ईडी दोनों ही एक दूसरे से टकराने लगेंगी तो क्या होगा, ये एक बहुत चिंताजनक बात है। और दूसरा, अगर अदालतों में सुनवाई को इस प्रकार से रोका जाने लगेगा हंगामा करके, और अगर अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ता अदालतों में पहुंचकर सुनवाई को प्रभावित करने लगे तो ये भी हमारे लिए एक बहुत खतरनाक संकेत है। और ऐसा आज जो चर्चा भी हुई जिस बात की कि अगर देश के बाकी हाई कोर्ट्स में भी ऐसा होने लगा तब क्या होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि संविधान खतरे में है, लेकिन आज जो हुआ और जिस मुद्दे पर सुनवाई हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, असल में ये जो स्थिति उत्पन्न हुई है पश्चिम बंगाल में, ये असल में संविधान को खतरे में डालती है। तो जितने भी लोग हैं जो संविधान से बड़ा प्यार करते हैं, जो बात बात पर ये कहते हैं कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, असल में ये घटना संविधान को खतरे में डालती है। तो ऐसे तमाम लोगों को सबसे पहले तो इस घटना की आलोचना करनी चाहिए। लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग हमारे देश में ऐसा है जो इस घटना पर बिल्कुल चुप बैठा है, वो इसकी आलोचना नहीं कर रहे। और कई लोग ऐसे हैं, खासतौर पर विपक्ष के लोग, वो इसमें ईडी की ही गलतियां निकाल रहे थे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना आदेश दिया है उससे ये पता चल गया कि इसमें ईडी कहां खड़ा है और पश्चिम बंगाल की पुलिस कहां खड़ी है।